अब दोस्तों यहाँ पर शेप देने का सही तरीका क्या होता है। जैसे आपके पार्ट में यहाँ खिंचाव आ रहा है, तो पहले तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। और दूसरी जो हम गलती करते हैं, तो यहाँ पर हम आर्मोल में शेप सही से नहीं दे पाते, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो शेप देने का सही तरीका क्या होता है, यहाँ से हम अच्छी तरीके से आगे करेंगे इस मार्क को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच आगे की तरफ एक मार्क करेंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से शेप देना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत से लोग यहाँ से देना शेप को स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप यहाँ से देंगे तब भी दिक्कत होगी, यहाँ से देंगे तब भी दिक्कत होगी। का भी एक फार्मूला होता है कि आपको यहाँ। हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या आपकी भी शर्ट में आती है ये प्रॉब्लम? जैसा कि हम आपको इमेज बाय इमेज लगा कर दिखा रहे हैं कि जो हमारी पहली प्रॉब्लम आती है, सामने की पार्ट में हमारे जो है खिंचाव आने लगता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरह से हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया हुआ है। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में खिंचाव आता है। और दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो बैक के पार्ट में फुलाव आता है। जैसा कि हम आपको सर्कल वाली सर्कल दिखा रहे हैं, क्या आपकी इस तरह से शिकायत आती है? और तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम आती है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, कॉलर के पास खिंचाव आ जाता है, तो ये किस वजह से आती है? और चौथी जो हमारी प्रॉब्लम आती है, बैक में कपड़ा हमारा इकट्ठा होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम जैसे आपकी शर्ट में आती है, तो शर्ट आपकी भद्दी लगती है, यानी बेकार लगती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और इन प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ शर्ट का। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस पर हम मार्किंग करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो कपड़े को आपको इस तरह से बिछा लेना है। कपड़े को बिछाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस तरह से हम नॉर्मली शर्ट के लिए कपड़े को बिछाते हैं, उसी तरीके से आपको बिछा लेना है। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साइड से एक मार्क करते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मली शर्ट में मार्क करते हैं, उसी तरीके से फिसल पट्टी का मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर मार्क कर देते हैं और लेंथ का मार्क कर लेते हैं। तो ये हम मार्क कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, फिसल पट्टी का मार्क कर लिया है, ऊपर से एक मार्क कर लिया, लेंथ का मार्क कर लिया, बॉटम का मार्क कर लिया है। तो जैसे हम नॉर्मली शर्ट में मार्किंग करते हैं, उसी तरीके से आपको मार्क कर लेना है। अब दोस्तों, अब इसमें हम शोल्डर का मार्क करते हैं। तो शोल्डर है इसका हमारा 17 इंच। 17 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच, और प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें लेंगे। तो इस तरह से 9 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर का मार्क कर लिया। शोल्डर का मार्क करने के बाद दोस्तों, अब इसमें हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और कॉलर का निशान लगाएंगे। अब दोस्तों, जो हमारी पहली प्रॉब्लम आती है कि सामने के पार्ट में हमारा खिंचाव हो जाता है, तो ये किस वजह से हो जाता है? और यहाँ पर कॉलर के पास हमारा यहाँ पर भी खिंचाव होने लगता है, तो ये किस वजह से होता है? जब हम यहाँ पर आर्म होल का मार्क करते हैं, तो मार्क सही से नहीं हो पाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, जब हम कॉलर का मार्क करते हैं, तो कॉलर का मार्क भी हम सही से नहीं कर पाते, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो किस तरह से आपको मार्क करना है? तो सबसे पहले तो हम आर्म होल को निकालेंगे। तो आर्म होल इसका हम रखेंगे 9.25 इंच। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 करना है आपको, और पूरा रखना है तो आप पूरा रख सकते हैं, और हाफ इंच माइनस करके लगाना चाहें तो फिटिंग के लिए हाफ इंच माइनस करके लगा सकते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। अब बात आती है कि हमारा जो यहाँ पर खिंचाव आता है कॉलर के पास, तो यहाँ पर हम हाले का मार्क किस हिसाब से करेंगे? तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हाले के मार्क करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो हम चेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो चेस्ट है इसका जैसे 36 इंच है, तो 36 का हम क्या करेंगे, 12वां भाग करेंगे। तो ये हमारा हुआ 3 इंच। और जैसे हमारा कॉलर 15 इंच है, तो 15 का हम क्या करेंगे, 8वां भाग करेंगे। तो ये हमारा कुछ 2.5 या कुछ निकल कर हमारा आएगा। आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये निकल कर आता है। अब यहाँ पर मार्क करने का क्या तरीका होता है? यदि हम यहाँ पर ज्यादा मार्क कर देंगे तब भी हमें दिक्कत हो जाएगी, और कम करेंगे तब भी हमारी यह दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना भी आपका निकल कर आए, उससे आपको 2 सूद माइनस करके ही मार्क करना है। तो हम यहाँ से जो मार्क कर रहे हैं वो 3.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं, और यहाँ पर हम 3.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब बहुत से लोग गलती एक और करते हैं, जब यहाँ पर शेप देते हैं तो शेप सही से नहीं दे पाते। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से शेप दे देते हैं। बहुत से लोग इस तरह से शेप दे देते हैं, और बहुत से लोग एकदम अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हैं, गड्ढा दे देते हैं। तो आपको इन तरीकों से शेप नहीं देना है। यदि आप इन तरीकों से शेप देंगे तो आपकी शर्ट में ये प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जितना हमें मार्जिन रखना होता है उससे कहीं ज्यादा हो गया या कम रह गया तो भी हमारी ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क करना है।
पौन इंच पर मार्क करने के बाद आपको यहां से अच्छी तरीके से इस तरह से राउंड बनाते हुए इसमें शेप देना है। हम आपको दूसरी चौक से मार्किंग करके दिखा देते हैं। तो हमें यहां से इस तरह से मार्क करना है। यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, ये जो हमारी प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती है जब हम कॉलर का नाप ले रहे हैं तो नाप सही से नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से कई बार हमारा कॉलर ज्यादा होता है और हाले की कटिंग हम कम कर देते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती रहती है। और दूसरी वजह ये होती है जब हम इसमें शेप देते हैं तो शेप सही से नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजों का ख्याल रखना है। और जैसे हमारा जैसे कॉलर लगाते समय ये छोटा पड़ रहा है तो इसको हम कट करके बढ़ा सकते हैं, और बड़ा जैसे हो गया तो इसको हम छोटा नहीं कर पाएंगे। पहली जो हमारी प्रॉब्लम आती है, जो कॉलर के पास हमारा कपड़ा खिंचाव मारता है, तो इस तरह से करेंगे तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि यहां पर पार्ट में हमारा खिंचाव क्यों आता है। तो यहां पर पार्ट में खिंचाव आने का मेन वजह ये होती है कि जैसे हम यहां पर जो मार्किंग कर रहे हैं, हम मार्किंग सही से नहीं कर रहे हैं। तो आपको किस तरह से मार्किंग करनी है जिससे आपके पार्ट में खिंचाव नहीं आएगा। पहली तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि जैसे आप किसी भी शर्ट का नाप ले रहे हैं तो शर्ट को आप ज्यादा टाइट नहीं नापेंगे। यदि शर्ट को आपने ज्यादा टाइट नाप लिया है और टाइट नापने के बाद यहां पर आपने जो हमें मेजरमेंट ऐड करना होता है, यदि हमने उसको भी सही से ऐड नहीं किया है तब भी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको किस हिसाब से नाप लेना है, ना ही ज्यादा टाइट नापना है और ना ही ज्यादा लूज नापना है। तो यहाँ पर एक नॉर्मली तरीके से आपको नापना है। यदि आपको शर्ट का नाप लेना नहीं आता है तो हमने इस पर एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से एक परफेक्ट शर्ट का मेजरमेंट किया जाता है। अब इसमें हम मार्किंग किस हिसाब से करेंगे, तो जैसे हम कंधी को डाउन करते हैं तो कंधी को हम यहां से डाउन कर लेते हैं 1.5 इंच। अब यहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं मार्किंग करने में। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से हाफ इंच मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग 1 इंच मार्क करते हैं, बहुत से लोग 2 इंच मार्क करते हैं। यदि हमने यहाँ पर आईडीए के हिसाब से मार्किंग किया तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमें किस हिसाब से मार्क करना है, तो यहाँ पर जैसे आप लूज फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच मार्क करना है। और जैसे टाइट फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आपने जितनी कंधी को डाउन किया है उतना ही आप यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। और जैसे आप एक नॉर्मली फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो इससे आप 2 सूत कम मार्क करेंगे, तो यहाँ पर मार्क करेंगे 1.25 इंच पर। यदि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्क करेंगे और शेप अच्छी तरीके से देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम शेप दे देंगे। अब चेस्ट का मार्क करेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था, यहाँ पर जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं वो अच्छी तरीके से लेना है, और यहाँ पर जो मार्जिन ऐड करना है वो भी अच्छी तरीके से ऐड करना है। तो इसका जो चेस्ट है वो है 36 इंच, 36 इंच। 36 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच, 9 इंच। और प्लस इसमें जो मार्जिन ऐड करेंगे वो हम करेंगे 2 इंच का, क्योंकि ये नॉर्मली फिटिंग की शर्ट है। तो इस तरह से मार्क करेंगे, इतना ही मार्क हम बॉटम पर कर लेंगे। अब दोस्तों, यहां पर शेप देने का सही तरीका क्या होता है, जैसे आपके पार्ट में यहाँ खिंचाव आ रहा है तो पहले तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। और दूसरी जो हम गलती करते हैं, तो यहाँ पर हम आर्म में शेप सही से नहीं दे पाते, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो शेप देने का सही तरीका क्या होता है, यहाँ से हम अच्छी तरीके से आगे करेंगे इस मार्क को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच आगे की तरफ एक मार्क करेंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से शेप देना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत से लोग यहां से देना शेप को स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप यहां से देंगे तब भी दिक्कत होगी, यहां से देंगे तब भी दिक्कत होगी। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि आपको यहां से जो देख रहे हो आप, यहां से 2 इंच या 2.25 इंच ऊपर से इसकी शेप देना स्टार्ट करेंगे। इससे ज्यादा नीचे शेप नहीं देंगे, और यहां से इस तरह से आपको शेप देना है, इस तरह से। ना ज्यादा आपको गड्ढा देना हो, ना ही ज्यादा आपको ऊपर काटना है। यदि आप इस तरह से इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी शर्ट में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने यहाँ पर जो शेप है वो यहाँ से अंदर की तरफ ज्यादा घुसेड़ कर शेप दे दी, तब भी ये हमारे जो पार्ट है, यहाँ पर जो हमें मार्जिन जितना चाहिए उतना मार्जिन हमें नहीं मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पर टाइट हो जाएगी और खिंचाव होने लगेगा। तो आप यहाँ से इतना मार्क कर लेंगे, और जैसे आपको लूज में रखना है तो आप यहाँ से 2 सूत और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे, और ये जो आपकी प्रॉब्लम आती है, फ्रंट के पार्ट में खिंचाव आता है, वो आपके फ्रंट के पार्ट में खिंचाव नहीं आएगा।
तो इस तरह से सामने के पार्ट में आपको चेंजिंग करनी होती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं और बैक के पार्ट में हम समझते हैं कि बैक के पार्ट में हमारे जो फुलाव है और कपड़ा इकट्ठा हो जाता है वो क्यों होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सामने के पार्ट को कट कर लिया है और कटिंग करते समय आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी आप इसकी कटिंग करें तो मार्किंग के बाहर से ही आपको कैंची को चलाना है, मार्किंग के अंदर कैंची को नहीं चलाना है और इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो आर्मोल का शेप है वो भी परफेक्ट आया हुआ है और यहाँ पर जो हमारा हाले का शेप है वो भी परफेक्ट आया हुआ है। इस तरह से आपको कटिंग करनी है। अब बैक के पार्ट में हम जो हमारी प्रॉब्लम आती है उसको समझ लेते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब दोस्तों बैक का जो कपड़ा बिछाया जाता है वो फ्रंट के पार्ट से, जितना हमने फ्रंट का पार्ट काटा हुआ है उससे ½ इंच या पौन इंच छोटा करके बिछाया जाता है, क्योंकि हमारी जो बैक है वो छोटी कटती है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, फ्रंट के पार्ट को हम ½ इंच से लेके पौन इंच बाहर की तरफ निकालेंगे। चाहे आप तीरा लगा वाली शर्ट कटिंग कर रहे हैं या विदाउट तीरे की कटिंग कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से कपड़े को बिछाना है। और जैसे आपको यहाँ से तीरे को बराबर काटना है तो बराबर भी काट सकते हैं, और जैसे आपको इसको निकाल कर काटना है तो आप निकाल कर भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें जो है छोटा तीरा लगाएंगे तो हम बैक को बराबर में काटेंगे और यहाँ से इस तरह से इतना हम निकाल लेंगे। इस तरह से आपको बिछाना है। बिछाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो एक मार्क करना है, इस तरह से मार्क करना है। ये कपड़े को सीधा करने के लिए होता है, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें हम शोल्डर का निशान लगाएंगे तीरे का। तीरा है हमारा 17 का हाफ करेंगे 8.5 प्लस ½ इंच का मार्जिन 9 इंच। इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब बहुत से लोग गलती जो करते हैं, जैसे आपके बैक के पार्ट में कपड़ा इकट्ठा हो रहा है या बैक के पार्ट में फुलाव हो रहा है, तो मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर जो मार्जिन हम देते हैं बैक में, यहाँ पर जो मार्जिन रखते हैं वो मार्जिन सही से नहीं रख पाते हैं। पहली तो हमारी ये कमी होती है, जैसे हमने यहाँ पर ½ इंच मार्जिन को छोड़ दिया इस तरह से तो हमारी बैक टाइट हो जाएगी। और जैसे हमने इस तरह से मार्क कर दिया, हम दूसरे चौक से आपको दिखा देते हैं, यदि हमने इस तरह से मार्क कर दिया, इस तरह से हमने मार्क कर दिया तो हमारा जो है बैक में फुलाव हो जाएगा, कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मार्क नहीं करना है। तो इसका परफेक्ट तरीका क्या होता है, तो हमें परफेक्ट तरीके से हिसाब से कटिंग करनी है तो हम इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने मार्क किया वो था इस वाले मार्क से हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक मार्क हम यहाँ से करेंगे इस तरह से। बैक को जो है आपको पौन इंच से लेके 1 इंच तक ही बड़ा काटना है। जैसे आप टाइट फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आप पौन इंच बैक को बड़ा काटें, और लूज फिटिंग की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आप 1 इंच बड़ा काटें। और यहां से आपको इस तरह से शेप देनी है। जब आप इस तरह से शेप देंगे, ना ही आपके बैक के पार्ट में फुलाव आएगा और ना ही कपड़ा इकट्ठा होगा। तो इन चीजों को आप फॉलो कीजिए तो आपकी जो शर्ट की कटिंग है एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग करनी है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।